लाइट क्या है एक्चुअल में, देखिए बताइए, किससे कहेंगे लाइट, थोड़ा सा बताइए, लाइट किसे कहेंगे? ये मतलब मैंने बोला कि प्रकाश, हिंदी में लाइट, अंग्रेजी में बोला तो तुमने हिंदी में बता दिया कि लाइट है, लाइट को प्रकाश बोलते हैं, प्रकाश को लाइट बोलते हैं, ऐसे बात है। चलिए ठीक है, देखिए हम जो लाइफ जी रहे हैं, इस लाइफ को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहली चीज, नहीं, हमें चाहिए एनर्जी। हर एक चीज इस प्लेनेट पर, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं चल रही है, उसमें एनर्जी की आवश्यकता है हर तरह से। जैसे कि पेड़ पौधों को एनर्जी मिलती है किस रूप में? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है उसमें वो लोग क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, और वही भोजन जो है उन्हें एनर्जी देता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे क्या होते हैं, ग्रोथ करते हैं, बड़े होते हैं। तो उसी तरह से आप अपने आप में सोचिए कि आपको एनर्जी किन किन चीज़ों से मिलती है। अगर जो इस शरीर को चलाना है, आपको कुछ काम करना है, तो आपको कौन सी एनर्जी चाहिए? आपको पोषण चाहिए, आपको खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना? शरीर से काम करने के लिए आपको मेहनत चाहिए, थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, तभी आप किसी काम को कर पाएंगे। आपको ऑक्सीजन चाहिए, है ना, आपको ऑक्सीजन चाहिए। तो और फिर मान लो कि आपको कहीं पर आग जलानी है ठंड से बचने के लिए, तो आपको एक एनर्जी चाहिए। वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं क्या? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो उसी तरह से जीवन जीने के लिए, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए हमें भोजन के रूप में एक ऊर्जा चाहिए होती है। एनर्जी का मतलब क्या है? ऊर्जा, ठीक। श्वास भी हमारी क्या है? एक एनर्जी है। पानी हम लोग पीते हैं, पानी से भी हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। देखते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा समय जब काम करते हैं या फिर थक जाते हैं, तो हम थोड़ा सा पानी लेते हैं और थोड़ी सी हमारे अंदर एनर्जी चाहिए होती है। इस शरीर के अंदर जो भी कुछ हम डाल रहे हैं वो क्या है? एक एनर्जी है, जो कि शरीर को बूस्ट करने का काम करती है, ताकि हम अपने काम को बहुत आसानी से कर सकें, ठीक है। तो उसी तरह से चीज़ों को देखने के लिए हमें एक और एनर्जी चाहिए, जिसको बोलते क्या है? प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा। सपोज आपको एक बंद कमरे में छोड़ दिया जाता है जिसमें बिल्कुल ही डार्क है, अंधेरा है, क्या आप चीज़ों को देख पाएंगे? नहीं देख सकते, ठीक है। आप उन सब चीज़ों को नहीं देख सकते। तो अब आप क्या करेंगे? तो आपको क्या चाहिए? आपको प्रकाश चाहिए, आपको लाइट चाहिए। और वो लाइट आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, कैंडल जला करके, या फिर आपने बल्ब जला दिया, या फिर सन लाया अगर जो, तो आपने खिड़की खोल दी, उसके बाद आपको लाइट मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, आपको दिखने लगेंगी, है कि नहीं? तो यहाँ पर देखने में किसकी जरूरत पड़ी आपको? चीज़ों को देखने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ी? प्रकाश की। प्रकाश की ना, प्रकाश की जरूरत पड़ी। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऐसा माध्यम है जो वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक है, या वस्तुओं को देखने के लिए हमारी क्या करता है? मदद करता है कि नहीं? अगर जो प्रकाश नहीं होगा तो क्या हमें सारी चीज़ें दिखाई देंगी? नहीं देंगे ना। तो प्रकाश, अगर जो आपसे आप पूछा जाए कि प्रकाश किससे कहते हैं, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं, या प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। ठीक रहेगा, ठीक है। अब चीज़ें हमें दिखाई किस तरह से देती हैं, क्यों दिखाई देती हैं, और कारण क्या है उसका? अब जैसे कि ये रूम है, इस रूम में बिल्कुल डार्क है, अंधेरा है, ठीक। बिल्कुल अंधेरा होने पर आपने घर पे भी देखा होगा कि अचानक क्या हुआ कि आप एक कमरे में बैठे थे, सभी लोग, लाइट उठ जल रही थी, अचानक लाइट गई, क्या हुआ? सब कुछ अंधेरा हो गया, एकदम सब कुछ क्या हो गया? डार्क हो गया, आपको कुछ भी दिखना बंद हो गया। तो जैसे तैसे आप टटोल टटोल के जाते हो और ढूंढते जाके कहाँ पे माचिस है। फिर आपकी मम्मी बताती हैं कि मोमबत्ती या फिर डिब्बी वहाँ रखी है, तो आप बड़ी सावधानी से उठ के हल्के हल्के गए और आपने डिब्बी, जिसको बोलते हैं, या लैम्प, उसको जलाना शुरू करते हैं। तो जब वो कैंडल हम लोग ले लेते हैं, एक कैंडल है, ठीक, कैंडल की फ्लेम जैसे ही आपने जलाई, तो इससे क्या होता है? धीरे धीरे रोशनी स्टार्ट होती है, निकलना स्टार्ट होती है,
और जब ये लाइट निकलना स्टार्ट होती है सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है? ये कैंडल, कैंडल से धीरे धीरे प्रकाश निकलता है। तो सबसे पहले आपने तीली जलाई, सबसे पहले आपको कैंडल दिखाई दी, ठीक। कैंडल जलती है तो धीरे धीरे आप देखते हैं इसका प्रकाश, फिर आपको बाकी की जो चीज़ें हैं, बाकी के जो लोग हैं वो धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे मम्मी बैठी हैं, यहाँ पे चाची बैठी हैं, यहाँ पे भैया बैठा है, दिखता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी, धीरे धीरे आपको धुंधला धुंधला या हल्का हल्का दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो हुआ क्या, कैंडल जली थी तो केवल कैंडल दिखनी चाहिए थी, लेकिन बाकी की चीज़ें भी कैंडल के साथ हमें क्यों दिखना स्टार्ट हो गई? कारण क्या था? कारण क्या होता है कि प्रकाश किस तरह से हमें मदद करता है चीज़ों को देखने में, इस चीज़ को हम समझ रहे हैं। तो जब हमने कैंडल को जलाया तो इससे निकलने वाला प्रकाश जब किसी भी वस्तु पर पड़ता है, इससे निकलने वाला नहीं, कोई भी लाइट हो, कोई भी लाइट है, वो जब भी किसी भी वस्तु पर पड़ेगी तो वहाँ से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, परिवर्तित होगी, और परिवर्तित होने के बाद में जो हिस्सा हमारी आंखों पर आएगा उसका वही चीज़ हमें दिखाई देगी। इससे पहले क्या था? रूम में बिल्कुल डार्क था, अंधेरा था, ठीक। तो अंधेरा होने पर कोई भी प्रकाश की लाइट, प्रकाश जो था किसी भी चीज़ पर पड़ ही नहीं रहा था। तो जब किसी पर प्रकाश पड़ नहीं रहा है तो फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट भी होकर के क्या आएगा, और जब रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आएगा तो फिर आपको दिखाई भी क्या देगा। लेकिन जैसे ही हमने कैंडल जलाई तो वो जो प्रकाश था वो चीज़ों पर जा कर के पहुँचा और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा। जैसे कि ये कोई पेड़ है, ठीक। अब हुआ यहाँ पर ये सन है, यहाँ से लाइट जो है लगातार इस पर पड़ रही है। यहाँ पर आप हैं, कोई खड़ा हुआ है राजवाला, ठीक, ये राजवाला है खड़ी हुई। अब प्रकाश इसके ऊपर, पेड़ के ऊपर पड़ा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ आया? इनकी आंखों पर। तो इन्हें ये पेड़ दिखना स्टार्ट हो गया। अब ये इस पर प्रकाश ही नहीं पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट होकर के आएगा नहीं और आपकी आंखों तक भी नहीं पहुंचेगा, तो आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए पूरी तरह से चीज़ों को देखने का, जो देखने में जो मदद करता है वो कौन करता है? प्रकाश, ठीक है। यदि प्रकाश नहीं होगा तो हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ प्रकाश होने, और फिर बाकी हम लोग आगे भी देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिलहाल ये सबसे बेसिक चीज़ है कि प्रकाश का, चीज़ों को देखने के लिए प्रकाश का होना जरूरी है, और प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा लाइट सोर्स। जो प्रकाश के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं बताइए। तो प्रकाश हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? हाँ, चलिए मैं लिखते रहता हूँ यहाँ पर, बल्ब और मोमबत्ती। देखो तुमने लाइट तो क्या है? लाइट कोई वो थोड़ी ना, लाइट क्या होता है? लैंप बोलते हैं, लैंप। और टॉर्च, टॉर्च होता है ना। सूर्य का प्रकाश, बात है सूर्य। चलिए इतना ही रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, टॉर्च, सूर्य, इतनी चीजें आई निकल गई, ठीक है। इन सब से हमें प्रकाश मिलता है, यूज करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर इसमें से कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको इंसान ने बनाया है? सूर्य, सूर्य को बनाया नहीं। तो सूर्य हमारे पास कैसे आ गया? सूर्य को किसने बनाया? भगवान जी ने। चलो मान लेते हैं भगवान जी ने। तो देखिए यहाँ पर ये चार चीजें जो हैं वो इंसानों के द्वारा नहीं, मानव निर्मित। क्या बोले इनको? मानव निर्मित। मानव निर्मित।
और ये हमारे पास पहले से ही मौजूद है, इसको इंसानों ने नहीं बनाया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक। तो हमारे पास प्रकाश के दो सोर्स हैं, एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है आपका मानव निर्मित, जिसको हम लोग कृत्रिम भी बोलते हैं। जो इंसानों द्वारा चीजें बनाई जाती हैं उनको कृत्रिम भी बोला जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा लाइट के सोर्स। तो सूर्य मोस्टली हमारे पृथ्वी के लिए क्या है, एक लाइट का सोर्स है, प्राकृतिक रूप से है हमारा, उसमें कोई भी विघ्न नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। या फिर हम ऐसे कहें कि जिन चीज़ों पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है वो सारी कैसी हैं, प्राकृतिक रूप से हैं। क्या आप अपने आप का बढ़ना रोक सकते हो? कह रहे नहीं, हाथ ये वाला रुक जा, तो मुझे नहीं बढ़ना है। क्या आप अपनी एज को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। इस हवा को रोक सकते हैं? नहीं। बारिश जो हो रही क्या आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो जिन चीज़ों का कंट्रोल इंसान के ऊपर ना हो वो सारी चीज़ें एक तरह से क्या है, नेचर है, प्राकृतिक है, ठीक है। और जिन चीज़ों का कंट्रोल जो है वो आप पे मानव द्वारा किया जा सकता है, वो आपका क्या कहलाता है, कृत्रिम कहलाएगा, या फिर हम उसको मानव निर्मित द्वारा वस्तुएं चीजें। तो जिन चीज़ों पर कंट्रोल इंसान का नहीं है वो हमारी क्या होगी, प्राकृतिक हो गई, जिन पे कंट्रोल। अब देखिए कंट्रोल की बात करें तो जैसे कि बल्ब है, बल्ब को हम आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसकी रोशनी कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, इसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्या सूर्य के साथ ऐसा है? कैंडल कौन सी होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, सेंटेड होनी चाहिए, छोटी बड़ी, उसकी लो फ्लेम, सब सारी चीज़ें इंसान अपने सुविधा के अनुसार बना सकता है, कर सकता है। उसमें लैंप भी हमारे अनुसार हो सकती है, हम जैसी चाहो वैसी लैंप डिजाइन वाली किस तरह की, सूरज की डिजाइन बना सकते हैं, नहीं बना सकते। टॉर्च अलग अलग टाइप की आ गई हैं, देखते ही आप लोग टॉर्च, अब मोबाइल में ही टॉर्च आ रही है। तो ये सब क्या है, मानव द्वारा कंट्रोल की जा सकती हैं, ये सब सारी चीज़ें मानव निर्मित कृत्रिम कहलाएंगे। कुछ भी हो सकता है आपका, सूर्य को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी तरह से, तो ये हमारा क्या प्राकृतिक स्रोत माना जाएगा, ठीक है। तो दो तरह के हमारे पास लाइट के सोर्स रहते हैं, ठीक है। बात आ गई इतनी समझ में। अगला है हमारा दीप्त और आदीप्त। दीप्त और आदीप्त का मतलब ये है कि हमारे आसपास जैसे कि एक डार्क रूम है, उस डार्क रूम में आपको फिर से भेजा जाता है और आप देखते हैं कि उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइट को प्रोड्यूस कर सकती हैं, लाइट को फेंक सकती हैं, उत्सर्जित कर सकती हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनसे लाइट निकल सकती है, बताएं। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो लाइट को उत्पन्न कर सकती हैं? शीशा। कौन सा शीशा? शीशे में से लाइट कैसे निकालोगे? बोलो। देखिए शीशे से भी लाइट आएगी, लेकिन उत्सर्जन करने का सबसे पहले जो हमारी है कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती, ये लाइट को प्रोड्यूस कर सकती है। जलती हुई मोमबत्ती है, वो लाइट को बाहर फेंकती है ना। बल्ब लाइट को प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं। मोबाइल अगर जो अंधेरे में रखा हुआ है तो, और उस टाइम पर देखते हो कि उसमें से लाइट क्या होती है, ग्लो होती है, तो आपको पता लग जाता है कि कोई कॉल आई है या मैसेज आया, आपको पता लग जाता है कि नहीं। तो ये क्या है ना, आपके सारे के सारे दीप्त हैं जो कि लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हो सकता है आपकी घड़ी में ऐसा हो कि आपने बटन दबाया, लाइट जल गई घड़ी की, आपने टाइम देख लिया। तो जिनसे भी लाइट को उत्पन्न किया जा सके वो सारे हमारे क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक। ये भी सारी आपकी कौन सी हैं, होममेड है, मतलब कि मानव द्वारा निर्मित है। अदीप्त वस्तुएं कौन सी हो जाएंगी? अदीप्त वो जो जिनका स्वयं का प्रकाश ना हो, जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश ना हो और वो प्रकाश को प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, ठीक। तो जैसे कि आपकी ये टेबल हो गई, टेबल है आपके घर में रखी हुई अंधेरे कमरे में, तो आपको लगता है कि किसी तरह से ये लाइट को फेंकने लगेगी, एकदम नहीं, है ना। खिड़कियाँ हो गई, दरवाजे हो गए, टीवी हो गई,
टीवी में तो होता है, टीवी में लाइट आती है, अगर जब आपने उसको ऑन किया है तो क्या होगा कि टीवी में से लाइट आपको मिल जाएगी। टीवी नहीं कह सकते, फोल्ड, हाँ चारपाई हो गई, चेयर हो गई, तो ये सारी चीज़ें, चादर हो गई, कपड़े हो गए, ये लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये आपके क्या हो गया, अदीप्त। अच्छा अब यहाँ पर आता है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा वो दीप्त है या फिर अदीप्त है? हैं? अदीप्त है, कैसे? अरे आधे आधे बोलना, कैसे करके, किसने बोला दीप्त, किसने बोला? इधर है ये बात, दीप्त। अदीप्त किसे कहते हैं? अदीप्त कैसे है बताओ? अभी हमने दीप्त क्या चीज होती है बताओ, दीप्त किसे कहते हैं? हाँ, जो अपना स्वयं का प्रकाश, जिसमें स्वयं का प्रकाश हो वो दीप्त हो गई, और जिसमें स्वयं का प्रकाश ना हो, जो प्रकाश का उत्सर्जन ना कर सके, अदीप्त हो गई। ठीक, तो चंद्रमा क्या अपना प्रकाश उत्पन्न कर सकता है कि नहीं, बताइए? दिखता है ना तुम्हें रात में, होता है कि नहीं? गाना भी है, चंदा अपनी चांदनी को थोड़ा कर लेता है, ऐसा कुछ। तो चंद्रमा में लाइट है कि नहीं? नहीं है, बिल्कुल सही कहा। चंद्रमा में खुद की कोई लाइट नहीं है,